हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के लिए ग्रीटिंग्स। तो आज हम संकल्प बैच में मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में हम करेंगे चैप्टर सीक्वेंस सीरीज का वन शॉट। बड़ा सिंपल चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, बहुत कम फॉर्मूले पे बेस्ड है, बट दिमाग और कैलकुलेशन ऑन टॉप। तो प्लीज ढंग से जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं सब करो। 23 क्वेश्चंस लाया हूं, 1 आवर 20 मिनट्स में रैप अप करेंगे। पर एक बात का वादा, जिसने पूरी कर लिया उसका सीक्वेंस सीरीज डन मानो। ओके, चलो जी स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मुला से। पहले फॉर्मुलाज देख लो, होते क्या सीक्वेंस सीरीज कुछ फॉर्मुले। भाई जैसे कि आपने पहले कर रखे, इसमें भी कुछ फॉर्मुले जो आप पहले 9th में किए थे वो एपी वाले, यहां पर भी जीपी वाले हैं। तो फॉर्मुले क्या है सीक्वेंस सीरीज के जीपी के? अगर एन टर्म निकालनी है तो फॉर्मुला है ए आर की पावर एन माइनस वन। ए एन मीन्स लास्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो, एन इज द नंबर ऑफ टर्म। सम निकालने के भी मेरे पास दो फॉर्मुले हैं। क्या फॉर्मुले है? ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इफ आर इज ग्रेटर देन वन, या ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर इफ आर इज लेस देन वन। ये दो फॉर्मुले हैं सम ऑफ जीपी निकालने के। और कोई फॉर्मुला है? बिल्कुल है, सम का एक फॉर्मुला एन टर्म का फॉर्मुला हो गया। अब मेरे पास फॉर्मुला आता है क्या निकालने का? सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये। सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला है ए डिवाइड बाय वन माइनस आर। इसमें आर हमेशा वन से छोटा होगा। सर आर क्या होता है? अबे आर होती है कॉमन रेशियो। आर क्या होती है इसके अंदर? कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो कैसे आती है? जब मैं सेकंड टर्म को डिवाइड करता हूं फर्स्ट टर्म से तो मेरे पास क्या आ जाती है? कॉमन रेशियो। दैट्स इट, यही इंट्रोडक्शन है भाई। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ए टू डिवाइड बाई ए वन। ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए आर की पावर एन माइनस वन। सम के तो यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं। क्या है सम के फॉर्मूले? ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, और ए इंटू वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। और एस एन जब इन्फिनाइट जीपी है, मतलब जीपी चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है, रुक नहीं रही है, तो फॉर्मूला क्या है? ए डिवाइड बाय वन माइनस आर। आर शुड बी लेस देन वन। दैट्स इट। तो आप ऐसे नोट करो। आप कैसे यूज करना है, क्या करना है बताता हूं ना। देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, आप देखो। समेशन ऑफ टू प्लस थ्री के की वैल्यू वन से 11 तक है। मतलब इसका मतलब होता है कि आप इसमें करो के की वैल्यू पहले वन डालो, ऐड करो के की वैल्यू टू डालो, ऐड करो फिर के की वैल्यू थ्री डालो, ऐड करो। तो कितने ऐड करूं? वन से स्टार्ट करो, के की वैल्यू डालना, ऐड करना, 11 तक जाओ, लास्ट नंबर होगा टू प्लस थ्री की पावर 11। इसका मतलब होता है सिग्मा या समेशन, तुमने सुना होगा। ओके, अब बताओ कितनी बार टू ऐड हो रहा है? 11 बार टू ऐड हो रहा है, तो 22। और क्या बचा? थ्री की पावर वन, थ्री की पावर टू, थ्री की पावर थ्री एंड थ्री की पावर 11। बच्चों ये जो चीज है ये आपकी जीपी नहीं बन रही है। जीपी क्या होती है? जिसका कॉमन रेशियो सेम होता है। कॉमन रेशियो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थ्री स्क्वायर डिवाइड बाय थ्री, थ्री, थ्री क्यूब डिवाइड बाय थ्री स्क्वायर, थ्री। जब कॉमन रेशियो सेम होता है वो जीपी होती है। बच्चों 11 बार टू ऐड हुआ 22, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? थ्री की पावर वन, थ्री की पावर टू, ये तो बच गया, ये जीपी बन रही है। और सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला अभी किया था, क्या होता है? ए आर एन एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन, थ्री स्क्वायर डिवाइड बाय थ्री, थ्री, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 11, माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, तो थ्री माइनस वन। तो मेरे पास क्या आया? थ्री बाई टू और थ्री की पावर 11 माइनस वन। ये आया मेरे पास सम का फॉर्मूला। और 22 सही। सॉल्व नहीं करेंगे? अरे मत करो। अगर एन की वैल्यू या कोई पावर 10 से ज्यादा है तो सॉल्व मत करो, उसको वहीं पे लीव कर दो। पर एक बार अपने स्कूल पे कंफर्म करने का, स्कूल बोलते हैं सॉल्व करो, पर 90 स्कूल बोलते हैं नहीं, नो नीड। क्या बात क्लियर? ओके, कौन सॉल्व करेगा थ्री की पावर 11? आओ फिर देखो, फिर देखो। The sum of first three terms of a GP is 39 by 10 and the product is 1. Find the common ratio and the terms. बड़ा सिंपल है बच्चों। जीपी की टर्म्स क्या होती है? जीपी की पहली टर्म होती है ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब। ये होता है जीपी की टर्म्स। पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए आर, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर, चौथी टर्म ए आर क्यूब। अब आपको बोला जा रहा था सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39 बाई 10। पहली तीन टर्म ऑफ अ जीपी का सम कितना है? 39 बाई 10। मतलब ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर का सम कितना है? 39 बाई 10। हाँ बोलो ना बोलो, कर पाओगे? उसके बाद एंड द प्रोडक्ट इज वन। इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एन। बड़ा सिंपल। ए इंटू ए क्यूब, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू वन, ए आर का होल क्यूब इज इक्वल टू वन।
क्यूब वहां जाएगा तो 1 की पावर 1/3 भी 1, तो मेरे पास आ रही है r की वैल्यू 1/a या फिर a की वैल्यू 1/r, दोनों आ रही है यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको बोला हुआ था तीनों का सम किसकी इक्वल 39/10, कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, a 1/r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10, बोलो यस और नो। अब तुम्हारे पास a की वैल्यू निकालो, क्या है a की वैल्यू 1/r, डालो यहाँ पर। भाई मुझे कॉमन रेशियो चाहिए और मुझे n चाहिए, मैं कैसे निकालूंगा, 2 मिनट तो दो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r, 10r स्क्वायर ये वहां माइनस होगा, 29r प्लस 10, ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है। r निकालो, अरे निकल तो सकता है, नॉर्मल सी बात है, कॉमन 10r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 25r प्लस 10 इक्वल टू 0, कौन सी इक्वेशन बन रही है भाई, ये क्वाड्रेटिक, कौन सी बन रही है, क्वाड्रेटिक। कॉमन कॉमन 10r स्क्वायर 4r स्क्वायर में से कॉमन कितना आ रहा है, 2r, तो कितना बचेगा 5r माइनस 2, माइनस 25r प्लस 10 में से कॉमन क्या आ रहा है, -5, तो क्या कॉमन बचेगा 5r माइनस 2, तो मेरे पास आ रहा है 2r माइनस 5 इंटू 5r माइनस 2, तो r की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 5/2 और एक क्या आ रही है 2/5, बोलो हाँ है ना, कॉमन रेशियो आ गया। पर कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालनी है, एंड द टर्म्स, टर्म्स मतलब कितनी टर्म्स है टोटल, तो पहली r 5/2 है, a निकालना है, केस 1, भाई 2r 2 केस, अगर r 5/2 है तो a 2/5 आ जाएगा, कहां से, यहां से, r रेसिप्रोकल है a का। पहली टर्म का नाम क्या होता है a, दूसरी टर्म का नाम ar, 2/5 इंटू 5/2 1, तीसरी टर्म का नाम ar स्क्वायर, a r स्क्वायर, 2 से 2 कटा कटा 5/2, तो पहली 3 टर्म्स तो ये होगी, बाकी चीजें निकालने निकाल लो। बट बच्चों मैंने सिर्फ केस 1 किया, आपको केस 1 केस 2 दोनों दिखाने हैं, तो केस 2 क्या होने वाला है, अगर r 2/5 है तो a हो जाएगा 5/2, और निकालो 3 टर्म्स, पहली टर्म a, दूसरी टर्म ar, और तीसरी टर्म a r स्क्वायर, a r स्क्वायर, तो 2/5। क्वेश्चन है अच्छे पर करने पड़ेंगे सबको, बढ़िया है। चलो फिर, चलो क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी 16, 3 टर्म का सम 16 है, मतलब 3 टर्म्स है, 3 टर्म क्या होती है, a प्लस ए आर स्क्वायर इज 16, ये तो होते हैं 3 टर्म्स, अभी तो बताई थी। द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स, ए आर क्यूब, ए आर 4 एंड ए आर 5, इनका सम है 128, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म कॉम्बिनेशन सम ऑफ एस एन का फॉर्मूला निकालना है, सिंपल। ए कुछ कॉमन आ रहा है, ए आ रहा है भाई, तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर 16, बोलो हाँ। उसके बाद कॉमन क्या आ रहा है, ए आर क्यूब, तो कॉमन क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/128, बोलो ये सुनो। अब दोनों में से मैं कैसे निकालूं, कोई चीज समझ नहीं आ रही, आइडिया, ये भी 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 16/a, यहां पर भी 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 128/ar क्यूब, दोनों 1 प्लस आर स्क्वायर है, दोनों क्या है 1 प्लस आर स्क्वायर, तो आपस में क्या होंगे 16/a इक्वल होगा 128/ar क्यूब, a से a गया, 16 1 से जाएगा 16, रुक जाओ, ये जाएगा 8, तो ये जाएगा 64, तो ये 1 ये 8, तो मेरे पास आ रहा है 1 इज इक्वल टू 8/r क्यूब, r क्यूब की वैल्यू 8, तो r कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 2, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 2, बोलो सारे हाँ है ना। अब मेरे पास कॉमन रेशियो 2 आ गया, एक चीज आ गई, बढ़िया, कॉमन रेशियो आ गया। अब a निकालो, कहीं भी डाल दो r, 1 प्लस आर स्क्वायर 16/a था, तो 1 प्लस आर 2, आर स्क्वायर 4, 16/a, तो 7 इज इक्वल टू 16/a, a की वैल्यू 16/7, a भी आ गया, r भी आ गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है, एस एन का फॉर्मूला लिखो, a r की वैल्यू क्या आई है 2, तो आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, जब भी तुम्हें एस एन का फॉर्मूला निकालने के लिए बोलेगा ना, तो एन को एन एन देना, बस ए और आर जो पता डाल दो, ए की वैल्यू क्या पता है 16/7, आर क्या है 2, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, और 2 - 1 1, लिख लेना तुम्हारी मर्जी।
इजी बोलो टफ बोलो। 1 + 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो इक्वल 16/7। इजी टफ टफ बोलो बोलो, कर पाओगे जी। चलो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बढ़िया क्वेश्चन आने के भरपूर इतने सारे चांसेस है, कंफर्म आना ही आना है। कह रहा है 8 + 88 + 888 + 4 बार 8 चलता रह रहा है ये, तो इनका फॉर्मूला क्या है? इनफाइनाइट नहीं है, एन टर्म्स है फॉर्मूला। कैसे करें? पता नहीं, पता एक बच्चा था, उसने कहा कि 88 डिवाइड बाय 8, कॉमन रेशियो 8 बच रहा है, 888 डिवाइड बाय 88, कॉमन रेशियो 8 बच रहा है। कहता है ये जीपी तो बन रही है, किसको सही तो नहीं लग रही ये चीज़, गलत है। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये तो जीपी ही नहीं बन रही थी, पर चैप्टर जीपी पढ़ रहे हैं, तो करें कैसे? देखो कुछ कॉमन निकल सकता है इसमें से, 8, तो क्या बचेगा 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1। हाँ है ना? ये सुनो बोलो। अब डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 9, सर हमें 9 ही क्यों, हमेशा 9 से होगा। एक क्वेश्चन डिट्टो जाऊंगा, हमेशा 9 से ही करना है। तुम्हारा क्वेश्चन होगा 9 से 99, 999 और 4 बार 9। बोलो हाँ है ना? ये सुनो, उसके बाद 8/9 का 8/9, मैं 9 को लिख रहा हूँ 10 - 1, 99 को लिख रहा हूँ 10 स्क्वायर - 1, 999 को लिख रहा हूँ 10 क्यूब - 1, 4/9 को लिख रहा हूँ 10 की पावर 4 - 1। कोई प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत? अब एक बात बताओ, 8/9 का तो 8/9, -1 -1 -2 होते हैं, 3 बार -1 -3, 4 बार -1 -4, n टाइम्स तक -1 है, तो -n। सारे -1 मिलके क्या बन गए? -n। मेरे पास क्या बचा है? 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब टिल 10 की पावर n। बच्चों देखो, 2 -1 मिलके -2 होते हैं, 3 -1 मिलके -3, 4 -1 मिलके -4, n टाइम्स तक -1 मिल रहा है, तो -n साइड में लिख दिया ना। ये क्या बन रही है? जीपी बन रही है। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला a कॉमन रेशियो r की पावर n -1 अपॉन r -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म आने के चांसेस। बोलो सारे हाँ है ना? एक क्वेश्चन सिंपल ऐसा और करते हैं, उसके बाद आगे जाऊंगा। मुझे पता है मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा, जंप करूँ 2 मिनट के लिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। पहले ये करेंगे, इसके बाद हम अपना अगला करेंगे। 0.6 + 0.66 और 0.666। अब बताओ कॉमन क्या आएगा इसमें से? 6 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 0.1 0.11 0.111। हमेशा क्या मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था? 9, तो 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। सर क्या हो गया इससे? इससे क्या हो गया जी? मैं कहा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया तेरा उल्लू। कह रहा कैसे हुआ भाई, मुझे समझ नहीं आया। कहता भाई 6/9 को तू 1 - 0.1 लिख, 0.9 को। कह रहा 0.99 को 1 - 0.1 का स्क्वायर लिख, 999 को 1 - 0.1 का क्यूब लिख, एंड ये चीज चलती जा रही है। बहुत सारे हाँ है ना? अब बताओ, 2 1 मिलके 2 होते हैं, 3 1 मिलके 3 होते हैं, 4 1 मिलके 4 होते हैं, n 1 मिलके क्या होते हैं? n। क्या होते हैं? n। 1 + 1 + 1 + n टाइम्स तक 1 ऐड हो रहा है, तो n हो जाएगा। माइनस कॉमन ले रहा हूं तो बचेगा 0.1 + 0.1 स्क्वायर + 0.1 क्यूब एंड सो ऑन। क्योंकि मेरे पास क्या थे? -0.1 -0.1 स्क्वायर -0.1 क्यूब, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा? जीपी। 6/9 का 6/9, n का n। कौन सा फॉर्मूला जीपी का? सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? a 1 - r n अपॉन 1 - r। सर इसको यहीं छोड़ दो, बिल्कुल इसे यहीं छोड़ दो, आगे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ 1 - 0.1 को -0.9 कर लेना। क्या बात क्लियर है? चलो अब आते वापस अपने पुराने क्वेश्चंस पे। कितने गए कितने गए? बहुत है भाई, बहुत क्वेश्चंस आज तो। चलो पढ़ो। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी। 4 नंबर निकालो जीपी बना रहे हैं, इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9 एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18।
Find four numbers forming a GP in which the third term is greater than the first by 9. थर्ड टर्म बड़ी है फर्स्ट से 9, तो फर्स्ट टर्म में 9 ऐड कर दूंगा, दोनों क्या हो जाएगी आपस में इक्वल. थर्ड टर्म बड़ी है फर्स्ट टर्म से बाय 9, तो फर्स्ट टर्म में 9 ऐड कर दूंगा, दोनों इक्वल आ जाएगी. एंड द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 9. सेकंड टर्म बड़ी है फोर्थ से, सेकंड टर्म बड़ी है किससे? फोर्थ से. सेकंड टर्म बड़ी है फोर्थ से बाय 18, तो फोर्थ में अगर 18 ऐड कर दो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल. चलो चलो अब आ गया A3 का फॉर्मूला. ए आर स्क्वायर ए प्लस 9, ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 9, ए कॉमन आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9 आ रहा है पहली टर्म से. यहां से क्या आ रहा है? ए आर क्यूब प्लस 18, बोलो सारे हाँ है ना? ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 18. ए आर कॉमन लूंगा तो 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18. बच्चों एक बात सुनो, यहां से माइनस अगर कॉमन ले लूं तो 1 माइनस आर स्क्वायर 9, 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 9 डिवाइड बाय माइनस ए. यहां पर भी ए आर का ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू आई हुई है, डाल दो. माइनस 9 बाय ए से ए कटा, आर की वैल्यू हो जाएगी 18 डिवाइड बाय माइनस 9 माइनस 2. तो कॉमन रेशियो कितनी आ रही है? 2. बस ने कहा पहले चार टर्म निकाल, तो मतलब मुझे ए भी चाहिए. अब यार ए चाहिए, आर आ गया, डाल दो यहाँ पर. 1 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 बाय ए, 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 9 बाय ए. माइनस से माइनस कटा बच्चों तो ए की वैल्यू आ रही है 3. ए 3 है, आर माइनस 2 है. पहली चार टर्म्स निकालनी है. फर्स्ट टर्म ए, दूसरी टर्म ए आर, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर, चौथी टर्म ए आर क्यूब. क्या यही होता है? नहीं होता फॉर्मूला? ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए का 3, ए आर माइनस 6, ए आर स्क्वायर 4 इंटू 3 12, ए आर क्यूब माइनस 8 इंटू 3 माइनस 24. ये पहली चार टर्म्स. समझना पड़ेगा आपको, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. व्हाट इज ए आर एंड, बड़ा सिंपल है भाई. चलो कंसेप्ट नहीं समझा, क्वेश्चंस कराओ एक करके, यही काम आएंगे. कंसेप्ट तो आपको आता है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है इसका. क्वेश्चन जितने करोगे, देखोगे, प्रैक्टिस खुद करोगे, तभी कर पाओगे भाई, वरना कैसे हो जाएंगे. चलो क्वेश्चन करो, बड़ा वो घटिया क्वेश्चन. चलो पढ़ो पहले. वन सेकेंड. चलो क्या क्वेश्चन है बताओ. क्वेश्चन है हमारे पास कि सिंपल सी बात है, pth qth rth टर्म ऑफ अ gp abc रिस्पेक्टिवली, ये कुछ प्रूफ करना है. pth टर्म इज a मतलब pth टर्म इज a मतलब a r p माइनस 1 इज a. हाँ. qth टर्म इज b मतलब a r q माइनस 1 b. हाँ. rth टर्म इज c, a r r माइनस 1 इक्वल टू c. मैंने कहा हाँ. तो ये pth टर्म, ये qth टर्म और ये rth टर्म. सर ये कैसे आया? अबे तुम an टर्म को a r n माइनस 1 लिखते तो pth टर्म a r p माइनस 1 की हो गया. आओ प्रूफ करना है a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर r माइनस p, c टू द पावर p माइनस q इक्वल्स टू 1 है. करें. a की वैल्यू क्या है? a r p माइनस 1 होल पावर q माइनस r. मैंने बस a की वैल्यू उठा ली, डाली. b की वैल्यू क्या है? a r q माइनस 1 होल पावर r माइनस p. c की वैल्यू क्या है? a r r माइनस 1 होल पावर p माइनस q. किसको प्रूफ करना है? 1. करता हूं. पावर्स मल्टीप्लाई होती है तो a की पावर आ रही है q माइनस r की पावर आ रही है p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r. इधर a की पावर आ रही है r माइनस p और r की पावर आ रही है q माइनस 1 इंटू r माइनस p. इधर a की पावर आ रही है p माइनस q और r की पावर आ रही है r माइनस 1 और p माइनस q. हाँ ना बोलो. a जब भी a की चीजें होती है, जब भी किसकी चीजें होती है? a की चीजें होती है, पावर ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन में, सेम बेस पावर ऐड. तो a की पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, q r r p p, a की पावर 0 1 बचा. अब r की पावर क्या है देखो,
पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, मल्टीप्लाई किया, इसकी भी आर की पावर इसकी पावर, बेस सेम पावर ऐड, तो इसका क्या आ रहा है, क्यू माइनस वन है ना, तो इधर आ रहा है क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, इधर क्या आर की पावर, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ये सारे आर की जितनी भी पावर थी मैंने ऐड कर दी, क्या हो रहा है इससे, पी क्यू से क्या कट रहा है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी माइनस पी माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस क्यू आर सब कट गया, आर की पावर भी जीरो, 1 × 1 0 लिख दिया, ये मैथ्स कर रहा हूं मैं, 1, क्या बात क्लियर, इजी है टफ है, नोट इट डाउन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये सेम क्वेश्चन आते हैं चीजें, और देखो एपी क्वेश्चंस खत्म थोड़ी हुए, तो बहुत है, the first and the nth term of a GP is, the first and the nth term of a GP is A, first term is A and nth term is B, मैंने कहा ओके, if P is the product of n terms, P is the product of n term, P जो है वो सारी GP की टर्म्स का प्रोडक्ट है, बच्चों ध्यान देखना, और ये चीज प्रूव करो, क्या मैं साइड में लिख लूँ टू प्रूव, प्रोडक्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n, देखो पहले क्वेश्चन देखो फिर आगे बढ़ूंगा, तुम हो गए जल्दी जल्दी कर रहे, पढ़ाओ भाई क्वेश्चन साथ साथ, चलो, if the first and the nth term is a and b, first term is a1 a है, nth term is b तो लास्ट टर्म b है, p is the product तो मतलब a into ar स्क्वायर प्रोडक्ट है, ये प्रूव करना है, देखो p का p, a into a into a into a, n टाइम्स तक जो a मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2a मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, 3a मल्टीप्लाई होगा a क्यूब, n टाइम्स तक जब a मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, a टू द पावर n, और बेस आर आर स्क्वायर आर क्यूब, जब बेस सेम होता है पावर क्या होती है ऐड, तो 1 + 2 + 3 से लेकर n - 1, बेस सेम पावर ऐड, अब देखना an का an, ये gp का सम बन रहा है नहीं बन रहा, ap का 1 + 2 से लेकर n - 3 n - 1, तो gap बन रही है, और सम ऑफ ap का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, लास्ट टर्म कितनी है n - 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n - 1/2, n - 1 कैसे आया, देखो फर्स्ट टर्म 1 1, लास्ट टर्म n - 1, बच्चों टोटल टर्म यहां से लेकर यहां तक n टर्म्स है, टोटल टर्म्स n है, बट जब तुम r के लिए काम करते हो तो तुम यहां से स्टार्ट करते हो, यहां से स्टार्ट नहीं करते, यहां ये पूरी टर्म्स n है, पर r के लिए तो यहां से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो n - 1 टर्म्स हो गई, 1 से 1 कटा, तो मेरे पास p की वैल्यू आई a टू द पावर n r की पावर n n - 1/2, ये आ गया p, आ जाओ, तो p का स्क्वायर क्या होगा, a n r n n - 1/2 का स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर, जब पावर्स मल्टीप्लाई होती है आपस में तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर 2n r n n - 1/2 था, कट जाएगा इस 2 से, पावर्स मल्टीप्लाई n × 2 2n, n n - 1/2 को 2 से काट दिया, a स्क्वायर r n - 1, इन दोनों से n कॉमन ले रहा हूं, a स्क्वायर को a × a r n - 1 की पावर n लिख रहा हूं, कोई दिक्कत, हाँ है ना, अब बताओ ये क्या है, a r n - 1 क्या है, a n का फॉर्मूला नहीं है, a n का फॉर्मूला क्या होता है a r n - 1, और हम a n को क्या बोलते हैं b, तो मेरे पास आ गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर n, बताओ जी, क्वेश्चन आसान है, करने तुम्हें पड़ेंगे, मैं नहीं कर सकता तुम्हारी जगह, चलो क्वेश्चन देखो, एक और आसान क्वेश्चन, ट्रिकी बट इजी, चलो करें, अब क्या क्वेश्चन है, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट फ्रॉम n + 1 से 2n टर्म इज 1/rn, आपके पास ना 2n टर्म्स थी, तो कह रहा है पहली n टर्म का सम, फिर n + 1 से 2n का सम 1/rn आएगा रेशियो में, देखा मतलब
समझ के देखो, कहता है 100 टर्म, सेकेंड टर्म से 100, तो कह रहा है पहली 50 का सम डिवाइड बाय अगली 50 का सम 1/Rn आना चाहिए। मैं कहा तो कैसे करेंगे, कह रहा देखो, आओ, show that the ratio of the first n terms, टोटल टर्म्स मेरे पास 2n है, टोटल टर्म्स कितने हैं मेरे पास 2n, सॉरी बच्चों। अब अगर टोटल टर्म्स मेरे पास 2n है तो कह रहा है पहले n टर्म का सम, किसका नाम है पहले n का सम, और फिर n+1 से 2n का सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला डिवाइड बाय n+1 से 2n का सम इक्वल टू 1/Rn प्रूव करना है, बोलो हाँ है ना। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a Rn -1 अपॉन r -1, ये तो किसका फॉर्मूला हो गया Sn का, n+1 से 2n, इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या होगी, इसके लिए फर्स्ट टर्म a नहीं a n+1 होगी, ये मेन काम है। इसके लिए फर्स्ट टर्म n तक खत्म हो गया तो इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या होगी n+1, कॉमन रेशियो इसका भी इसका r है तो इसका भी r। तो अब टोटल 2n टर्म थी, n टर्म यहां यूज हो गई तो यहां की टर्म बची n -1 अपॉन r -1, फॉर्मूला क्या होता है a Rn -1 अपॉन r -1, तो कट 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 a डिवाइड बाय a n+1, a का a बच्चों an का फॉर्मूला होता है a r n -1, तो a n+1 का फॉर्मूला हो जाएगा a r n+1 -1, a से a भी कट 1/Rn। छोटू सा क्वेश्चन नहीं है, मार्क्स बड़े खाता है, देखो चलो आगे बढ़ो, फिर बताता हूं टोटल टर्म्स कितनी थी 2n, कितनी टर्म थी टोटल 2n। अगर टोटल टर्म्स मेरे पास 2n थी तो कह रहा है पहले n का सम फिर n+1 से 2n का सम, n का सम क्या होता है a Rn -1/r -1, उसके बाद n+1 से 2n का सम का रेशियो निकालना है, इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या होगी a n+1, भाई n पे खत्म हो, इसकी फर्स्ट टर्म तो ये होगी, कॉमन रेशियो इसकी r तो इसकी भी r, दोनों की r। टोटल टर्म्स 2n थी, पावर में n टर्म्स आ चुकी है तो इधर n टर्म्स ही रह गई n -1 अपॉन r -1, नॉर्मल फॉर्मूला सम का, कट कट आपका आंसर। बड़ा इजी बट करना पड़ेगा, ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन। चलो चलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। गंदा क्वेश्चन, बड़ा गंदा क्वेश्चन, लेंदी है, इजी लेंदी। ए बी सी डी आर एन जी पी, ए मतलब फर्स्ट टर्म, बी सेकंड टर्म तो ए आर, सी थर्ड टर्म तो ए आर स्क्वायर, डी फोर्थ टर्म तो ए आर क्यूब। बोलो जी हाँ जी की ना जी। चलो पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए आर, तीसरी टर्म ए आर, तीसरा में स्क्वायर, चौथा में क्यूब, की मसला हो गया हल। आओ देखो, कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। क्या लगता है, देखो ए का मतलब ए स्क्वायर है, बी का मतलब ए आर के स्क्वायर है, सी का मतलब ए आर स्क्वायर का स्क्वायर है। मैंने बस ए बी सी की वैल्यू डाल दी, ए बी सी क्या डाल दिया, वैल्यू डाल दी। बी का मतलब ए आर, सी का मतलब ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, और डी का मतलब ए आर क्यूब का स्क्वायर। मेरे पास जो ए बी सी की वैल्यू थी बस मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करिए, नथिंग एल्स। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर फोर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर फोर प्लस ए स्क्वायर आर सिक्स। ओके जी, कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर, कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर, मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ए फोर आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर आर फोर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर आर फोर क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर आर फोर का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड आया, ये क्या आया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर,
कोई गल नहीं, ਇੱਥੇ भी मैं गल करदा, मैं ए बी की वैल्यू ए, बी की वैल्यू ए आर, बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू ए आर क्यूब डाल देता हूं। और इससे भी क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, तभी तो इक्वल है, वरना इक्वल किस बात का तू। आओ सबसे पहले ए स्क्वायर आर क्यूब, ए स्क्वायर आर 5 बेस सेम पावर ऐड, कॉमन ए स्क्वायर आर अगर कॉमन लेता हूं अंदर ही अंदर तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 बचता है। तो दिक्कत बच्चों इसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर का स्क्वायर बच्चों A4, बच्चों आर का स्क्वायर, बच्चों 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आर और ये चीज का स्क्वायर था, तो बस मैंने क्या कर दिया, इनका स्क्वायर लगा दिया। बोलो जी हाँ जी की ना जी, दोनों साइड इक्वल आ गई, ये काम हुआ है। तो लेंदी है ही नहीं, हाँ उल्लू बनाया, ठीक है चलो करो। पानी पीना चाहिए, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो फिर पढ़ना। चलो आ जाओ आगे बढ़े। क्वेश्चन a n plus 1 plus b की पावर n plus 1 may be a gm between a and b, a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 divide by a n plus b n is a gm between a and b। ज्योमेट्रिक मीन है किसके बीच में, ए बी के बीच में। अगर ए बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन बाय जीएम बिटवीन टू नंबर्स इज रूट ए बी, ए दो नंबर के बीच में जीएम होता है रूट ए बी, तीन के बीच में जीएम होता है ए बी सी के पावर 1/3, चार के बीच में जीएम होता है ए बी सी डी की पावर 1/4। याद रखना अभी नहीं कहीं और सही, किसी सी यू टी किसी में आ जाएगा ये पक्का, पर दो नंबर का है तो रूट ए बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, करे बढ़ जाए आगे, आओ बढ़े भाई। एन निकालना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एस बी एस कर रहा हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ए एन प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए एन प्लस बी एन का भी होल स्क्वायर, और ए बी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, देखता हूं क्या निकाल सकता हूं, देखता हूं भैया। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू ए बी। कोई दिक्कत है भाई, ये डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई, ए 2n प्लस 2 बी 2n प्लस 2 2a की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई करें बच्चों, ए बी इंटू 2n, ए बी इंटू 2n, ए इंटू 2n बच्चों, a इंटू 2n इज a 2n प्लस 1 और साथ में b। कैसे, जब तुम a को 2n से मल्टीप्लाई करते हो तो बेस सेम पावर ऐड, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2n है, बेस सेम पावर ऐड 2n प्लस 1 और b एज इट इज, b की पावर 2n इंटू b, तो b की पावर 2n प्लस 1 इंटू a, b की पावर 2n इंटू b बेस सेम पावर ऐड a का a, 2 an इंटू a bn इंटू b, तो a 2 a n प्लस 1 और b n प्लस 1। कैसे, 2an bn इंटू ए बी, an इनको a से करोगे तो an प्लस 1, b को n को b से करोगे तो bn प्लस 1, 2an प्लस 1 bn प्लस 1 सब आपस में कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, a 2n प्लस 2 प्लस b 2n प्लस 2, a 2n प्लस 1 इंटू b, b 2n प्लस 1 इंटू a। बोलो सारे हाँ है ना। आप क्या कर सकते हो सोचो, 2n प्लस 2 को 2n प्लस 1 इंटू ए लिख सकते हो, कैसे, अबे इसका बेस सेम है ना, 2n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा ना, मैंने सब ऐड करते मैंने अलग कर दिया, b 2n प्लस 2 लिख रहा हूं, b 2n प्लस 1 इंटू b, कैसे 2n प्लस 1 इंटू b की पावर 1 है, बेस सेम पावर है 2n प्लस 2 होना है ना, मैंने अलग कर दिया, क्या हो गया इसमें। अब a 2n प्लस 1 इंटू b, b 2n प्लस 1 इंटू a, कोई दिक्कत। मेरे फायदे की बात यह है इन दोनों से मैं a 2n प्लस 1 अगर कॉमन लेता हूं इस साइड पे a माइनस बी बचता है।
अगर b 2n+1 मैं कॉमन लेता हूं इस साइड पे, तो a ये चीज वहां जाके -b बचता है, a - b से a - b क्या, a की पावर 2n+1 इक्वल्स टू b की पावर 2n+1, बोलो हाँ या ना। ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो a बाय b की पावर 2n+1 इक्वल्स टू 1। किसका आंसर 1 आता है बच्चों? जब आपकी किसी चीज की पावर 0 होती है ना तो आंसर 1 आता है, तो 2n+1 इज इक्वल्स टू 0, तभी आंसर 1 आता है। तो n की वैल्यू -1/2। जाओ, ये रहा आपका सीक्वेंस सीरीज का, वन शॉट चल रहा है। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं तब जाके होगा। एक काम करूं, वन शॉट के नाम पे तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा दूं, आने हैं नहीं, पर हाँ वन शॉट हो जाएगा भाई, ये करवा रहा हूं, यही आएंगे तो ढंग से प्लीज आ जाओ। क्वेश्चन रीड, द सम ऑफ टू नंबर्स 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन, लेट द टू नंबर्स बी ए बी। दो नंबर्स हैं, इनका दो नंबर्स का सम 6 गुना द ज्योमेट्रिक मीन है, शो दैट वो दो नंबर ये है रेशियो में। ओए होए, वाह क्वेश्चन है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो बताया था ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, अभी तो बताया। अब तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, किसी को बताना मत, हमारे बीच में है। ऐसे 3 क्वेश्चन है, ऐसे मिला के 3 क्वेश्चन है, अब तीनों वो क्वेश्चन करवा रहा हूं। और बच्चों तीनों क्वेश्चन सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम होगा। हमें ना आज तक बताया गया है कि अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व, एक वेरिएबल निकालना तो एक क्वेश्चन होनी चाहिए, दो वेरिएबल निकालना दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ दो वेरिएबल है ए बी, तो दो इक्वेशन होनी चाहिए, यहाँ एक इक्वेशन है। कुछ करो भैया, मैं बताता हूँ ना। एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये तब यूज करोगे जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन होगा और तीन क्वेश्चन सेम टू सेम दिखाऊंगा, देखना ध्यान से। अब से आया कहां से? अबे उल्लू, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, और साथ में फर्स्ट 4ab है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, 2ab बचेगा जो a प्लस बी का ही होल स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूला वहां से निकाला है ये। तो यूज मेरे किस काम का बताता हूँ, तेरे किस काम का। a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 6ab, डाल दो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, तो 36ab इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। बोलो हाँ या ना। 4ab यहाँ ऐड है, वहां जाके माइनस, तो 32ab इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर, अंडर रूट 32ab इज इक्वल टू a माइनस बी। तो मेरी a माइनस बी की वैल्यू आ रही है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है 32 का? 4√2, 4√2, रूट 32 का रूट है, और मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई है पहले से ही 6√ab। दो इक्वेशन आई हुई है, a माइनस बी a प्लस बी मिल गया, खत्म। एडिंग 1 एंड 2, ऐड करो 1 और 2 को, a प्लस a 2a माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, 4√2 रूट ए बी 6√ab, कॉमन क्या आ रहा है? 2√ab कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच रहा है 2√2 प्लस 3, √2 से √2 कट गया, तो a की वैल्यू आ रही है √ab और 2√2 प्लस 3। तुम्हें एक और सीक्रेट बताना है, किसी को बताओगे तो नहीं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो a की वैल्यू आ रही है वही सेम b की वैल्यू आएगी, पर यहाँ 3 प्लस 2√2 है, वहां पर 3 माइनस 2√2 है, सॉरी √2। याद रखना, यहाँ पर 3 प्लस 2√2, वहां पर क्या होगा 3 माइनस 2√2। अब जब मैं a बाई बी निकालूंगा, 3 प्लस 2√2 रूट ए बी, 3 माइनस 2√2 रूट ए बी, कट कट आ गया आंसर। नहीं मानते ना तुम? नहीं मानते ना? एक बार देखो, नहीं मानो मत मानो, ये क्वेश्चन देखो, तीन क्वेश्चन सेम दिखाऊंगा, एक ये, इसके बाद एक और। A is the capital A is the AM and GM respectively between two positive number, two numbers be AB। XY मान लेता हूँ, पहले AB मान लेता हूँ, यहाँ पर A है कुछ, तो XY मान लेता हूँ, ठीक है। आओ मेरी हेल्प करो। कैपिटल A is the AM between them, तो X plus Y by 2 is equal to कैपिटल A, क्योंकि
capital A is the AM between them. AM is the arithmetic mean, sum of two number by 2. Capital G is the GM between them. तो root xy is equals to G. तो x plus y is equals to 2a, xy is equals to g square. ये दो चीजें निकली है भाई. फिर से वो बोल रहा है कि दो नंबर जे होंगे. भाई दो लीनियर इक्वेशन दो ना, ये लीनियर थोड़ी है. दो लीनियर देते सॉल्व कर दो यूं. कह ले भाई तू भी ले. x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy. ये वाला फॉर्मूला यूज किया भाई. बिल्कुल. x प्लस वाई की वैल्यू 2a, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2 का 2, xy की वैल्यू g स्क्वायर. यस और नो? देखो देखो देखो, ये प्लस हम आ जाके माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2g स्क्वायर. एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2a, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू g स्क्वायर. अच्छा 4xy फॉर्मूला ही गलत नोट कर लिया, सॉरी भाई 4 था. हाँ तो 4g स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 कॉमन a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर. तो बच्चे x माइनस वाई की वैल्यू आ रही है ट्वाइस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर. और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी पहले से 2a. करे ऐड, एडिंग 1 एंड 2 फिर से. x प्लस एक्स 2x, y से y कटा, 2 कॉमन ले रहा हूं अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर प्लस a. 2 से 2 कट कर दिया. मैंने बताया था ना, जो x की वैल्यू आती है वो ही y की वैल्यू आती है, बस बीच का साइन किसी को मत बताना. एक काम करो, a प्लस है ये, a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g. तो ये रहा x और y, दो नंबर्स. एक आएगा a प्लस a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, एक आएगा a माइनस a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर. अब यहाँ पर a माइनस a प्लस g लिखना तो बुरा मत मानना, a स्क्वायर b स्क्वायर फॉर्मूला है. नहीं मानते तुम, अभी भी नहीं मानते कि ये लगेगा लगेगा. मैं तुम्हें ना फॉर्मूला ही दिखा दूं एक, तुम्हें ना करके दिखानी होती है ना चीजें. बस तुम्हें मेरे पे भरोसा बनाना पड़ेगा भाई, भरोसा बनाओ मेरे पे. चलो देखो क्यों कह रहा हूं मैं. इन तीन में क्वेश्चन देखने वाला है. द रेशियो ऑफ द AM एंड GM बिटवीन टू नंबर्स A एंड B. दो नंबर्स A एंड B है, इनके AM का रेशियो क्या होता है a प्लस बी बाई 2. इनके GM का रेशियो रूट ए बी इज m बाय n. गिवन है, क्वेश्चन पढ़ लो. The ratio of the AM and GM of two positive number AB is m by n. AM a plus b by 2, GM root AB is m by n. करो, करा दो. देखो a plus b by 2 is equal to m by n root AB. a plus b की वैल्यू ट्वाइस ऑफ m by n root AB. ये a plus b की वैल्यू है, किसकी वैल्यू आ गई a plus b की. सर अब तुम बोलो. a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab. a प्लस बी की वैल्यू क्या है 2m बाई एन रूट ए बी. स्क्वायर करो 4m स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ए बी. हमें निकालने होते a माइनस बी की वैल्यू 4ab. ये सुनो, ये यहाँ प्लस है वहाँ माइनस. 4ab m स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस 4ab a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन 4ab m स्क्वायर बाय n स्क्वायर माइनस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट 2 रूट ए बी अंडर रूट बचे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर. मैंने LCM ले लिया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर था, स्क्वायर का रूट हो गया. ये किसकी वैल्यू a माइनस बी की. 2 रूट ए बी रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय एन. ये किसकी वैल्यू आ रही है a माइनस बी की. फिर a माइनस बी आ गया, फिर a प्लस बी आ गया. a प्लस बी की वैल्यू क्या थी m बाय n ट्वाइस में रूट ए बी. a माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 रूट ए बी और क्या है m नहीं दे रहा रहा तेरे को मैं, रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय एन है. ये है भाई वैल्यू. अच्छा कुछ काटा पीटी मांग रहा है ना.
एडिंग 1 and 2, a प्लस 8 2a, 2 दोनों में से, अच्छा 2 दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, 2 चलो लिख लेता हूँ पहले, 2m/n रूट ए बी प्लस 2/n रूट ए बी अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है, 2/n, ये कॉमन आ रहा है, रूट ए भी कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास बच रहा है m प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। 2 से 2 गया, बच्चों खा लो कसम, मैंने नहीं बताई थी, जो a की वैल्यू है वो ही b की वैल्यू आएगी, बस बीच का साइन सेम चेंज हो जाए। अब बच्चों ये a आ गया, ये b आ गया, दोनों का रेशियो निकालना, जब दोनों का रेशियो निकालूंगा a बाई बी करूंगा, जब इसका a बाई बी करूंगा रूट ए बी बाई एन, रूट ए बी बाई एन कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा m प्लस दिस m माइनस दिस, जो चीज प्रूव करनी थी। है भाई अपना भी चलता है, आती है चीज मजाक करो, क्लियर। चलो हाँ जी, कितने अभी तो है क्वेश्चंस, अभी तो कितने रह गए भाई, इतने भी नहीं रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन तो है बस, 9। काउंटडाउन चलाओ, एक काउंटडाउन ही कर लेते हैं, छोटे क्वेश्चन भी है इसमें, बड़े बड़े थोड़ी सारे, आसान भी क्वेश्चन है। देखो AM and GM of roots of quadratic equation 8 and 5, find the quadratic equation। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ना क्वेश्चन बहुत ट्रिकी सा छोटा सा क्वेश्चन है, क्लास 10 के वजह से मुझे बड़ा लगता है, और मुझे लगता है कि बहुत आना चाहिए 1 मार्क में, इसलिए मैंने डाला है। AM between roots, roots are alpha beta, alpha beta तो roots of a quadratic equation, याद रखना। AM of root is 8, GM of roots is 5, find the quadratic equation, सिंपल क्वेश्चन। सम ऑफ रूट 16 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 25 हो जाएगा, कह रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। मैंने कहा भाई मैंने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्लास 10th में क्वेश्चन पढ़ा, फॉर्मूला था, तो एक्स होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो 16x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 25। लो कहता कि रूट्स का AM 8 है, रूट्स का GM 5 है, अल्फा प्लस बीटा 16, अल्फा बीटा 25। बच्चों क्लास कौन सी 9th 10th क्वेश्चन बनाया, ओके 8। देखा काउंट करने मजा आता है भाई। अब हो गया, देखो पहले था कि 24 25 है, अब कितने 9, अब 8। पढ़ो, आसान क्वेश्चन, हाइड्रेट। आ जाओ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है। कहता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। मैं क्या करूंगा इसका, कह रहा रुको देखो तो सही, मैं देख लेता हूँ भाई, कुछ कह रहा है भाई मेरा। कहता है जी एफ ऑफ 1 3 है, मैंने कहा ठीक है। कहता सम ऑफ ऑल एफ एक्स इज 120 है, एक्स की वैल्यू 1 से लेकर n तक, मैंने कहा ठीक है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मैंने कहा देख सम ऑफ ऑल एफ एक्स इक्वल टू 120, मतलब एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 टिल सम ऑफ ऑल एफ एन 120 गिवन है। ये बात होते भी की थी, एक्स की वैल्यू 1 से लेकर n तक डाल के ऐड कर दे। एफ ऑफ 1 कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही 3, एफ ऑफ 2 तो गिवन नहीं है, गिवन है भाई, देखो कैसे। एफ ऑफ 2 को मैं एफ ऑफ 1 प्लस 1 लिख सकता हूं, एक सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड, घर से कॉल उठाने पड़ते हैं भाई, तुम्हारे भी आते हैं मेरे भी आते हैं, चलो थोड़ा वो भी वेट करेंगे, थोड़ा मैं भी वेट करता हूँ। चलो एफ ऑफ 2 को एफ ऑफ 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, तो नहीं बोला एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 करा करो, एफ ऑफ 1 3 है, 3 3 था 9, एफ ऑफ 2 नहीं है समझ, देखो एफ ऑफ 3 को एफ ऑफ 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ, और एफ ऑफ 2 प्लस 1 को एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1 लिख सकता हूँ यूजिंग दिस। एफ ऑफ 2 कितना है 9, एफ ऑफ 3 कितना है, एफ 1 कितना है 3, तो एफ ऑफ 3 27। कह रहा है भाई जीपी बन रहा है, एन निकाल दे, मैंने कहा अब तो तुमने क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं, ए 3 हो गया तेरा, कॉमन रेशियो 3 हो गया तेरा, एस एन तेरा 120 हो गया, यूं कर दूंगा
फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। करो सॉल्व, 1 मिनट का टाइम है। 3 - 1 2, 122 240, 3 मल्टीप्लाई वहां डिवाइड, 3 की पावर n माइनस वन तो कितना आ जाएगा 80, 3 की पावर n माइनस वन 81 इज इक्वल टू 3 की पावर n, 3 3 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, n की वैल्यू 4। हाँ जी ना जी, कर पाओगे? चलो क्वेश्चन, चलो करो। देखो क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, the sum of the third term and fifth term is 90, find the common। आया ये, सॉरी नॉट इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। आओ, थर्ड टर्म का फॉर्मूला ए आर स्क्वायर, फिफ्थ टर्म का ए आर फोर इज इक्वल टू 90। ए की वैल्यू क्या है 1, आर स्क्वायर प्लस आर फोर इक्वल टू 90। भाई अभी आर फोर को तो सॉल्व नहीं करना होता, क्वाड्रेटिक तो है नहीं। अरे क्लास छोटे बच्चे करते हैं। आर स्क्वायर को 2 मिनट एक्स मान लिया, ए की वैल्यू 1 डाल दी, जी आया। आर स्क्वायर को एक्स मान लूंगा तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक? एक्स स्क्वायर 90 के फैक्टर्स 10 और 9, तो 10x माइनस 9x माइनस 90, x कॉमन x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन x प्लस 10, तो x की वैल्यू आ रही है 9 और माइनस 10। बच्चों का x की वैल्यू 9 और माइनस 10 आ रही है तो मैं लूंगा हमेशा x की वैल्यू 10, क्योंकि किसी सॉरी 9 लूंगा, क्योंकि माइनस किसी का स्क्वायर करके नेगेटिव नहीं आ सकता। तो आर स्क्वायर 9, कॉमन रेशियो आता है प्लस माइनस 3। बच्चों का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बहुत सिंपल है क्योंकि। अच्छा कितने हो गए? अरे ये तो अब तो क्वेश्चन ही नहीं बचे। 1 2 3 4 5 6। सर ये क्या हो गया, ये तो बहुत कम रह गए। बढ़ा दूंगा, क्या था कुछ डाल देते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नहीं डालूंगा, इतने ही काफी है। ये कर लो, जीपी सीक्वेंस सीरीज हो गया। नहीं डालूंगा भाई, क्यों डालू, आओ। बट हाँ ये बेस है, ये बेस है, पूरा आंसर डन है, बाहर थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है चलो। द सम ऑफ 3 नंबर्स हैं जीपी 56, 3 नंबर का सम ए 56 कर दिया। ए प्लस ए आर स्क्वायर का सम 56। उन्हीं नंबर से मैं 1721 माइनस करता हूं तो मुझे एपी मिल जाती है। मतलब मैं अगर इन नंबर से a माइनस वन, सेकेंड टर्म से 7 और थर्ड टर्म से 21 माइनस करता हूं तो 2 एपी बन जाती है। अच्छा अब कहता निकालो ए और आर, सॉरी यू, तीनों एपी में। एपी का फॉर्मूला याद रखना, अगर ए बी सी आर एन एपी, ए प्लस सी डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू बी, तो ए प्लस सी डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू बी। अगर तू किस में है, एपी में, तो a प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 22 इक्वल्स टू 2ar माइनस 7, सॉरी 2ar माइनस 14। हाँ है ना? तो a प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 2ar, ये वहां जाके माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस 22 प्लस 14 इज 8। तो a कॉमन, जब मैं काम करता हूं इसको वहां ले जाता हूं तो 8 हो जाएगा, a कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू 8। अब क्या करूं, इधर से क्या कॉमन है, a 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ मत कर, रिलैक्स। a की वैल्यू ले ले, 8 डिवाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r उठा के यहां डाल दे, 8 डिवाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, 1 प्लस आर स्क्वायर 56। 8 1 से किसे जाएगा, 7 से। आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7। क्वाड्रेटिक बन रही है। 6r स्क्वायर, सब कुछ वहां पर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस 15r प्लस 6 इक्वल टू 0। कौन सी क्वेश्चन बन गई, क्वाड्रेटिक। डिवाइड बाय 3 कर दो, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2।
कौन सी क्वेश्चन बन रही है? क्वाड्रेटिक। भाई मुझे निकालना क्या था, मुझे नंबर्स निकालने हैं, मतलब ए और आर निकालना है यार। 2r² माइनस 5r, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2r² माइनस 4r माइनस r प्लस 2। कॉमन लो पहले 2r, r माइनस 2 बचा, माइनस 1 कॉमन, r माइनस 2। r की बच्चों दो वैल्यू आएगी, एक आएगा r1/2 और एक आएगा r2। तो दो केस बन जाएंगे, पहले केस में r1/2, दूसरे केस में r2। दोनों केस लिखने पड़ेंगे, बिल्कुल लिखने पड़ेंगे। r1/2, चलो जब r1/2 है तो a कैसे निकालूं? बच्चों मैं ना इसमें एक केस करूंगा, मैं वो कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 1 प्लस r² माइनस 2r। 1 प्लस r होगा 2 माइनस 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 1, तो a आ रहा है 8। a 8 है, r2 है, 3 टर्म क्या 5 टर्म निकालो a r करके। और a 8 1 प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू 1/2, 2 1 से 1 कट गया, मेरा a की वैल्यू आ गई 4 8 32। a 32 है, r 1/2 है, निकाल लो। a 8 है, r2 है, निकालो। दोनों में निकालने पड़ेंगे, तुम्हारी मैं क्या, मेरी जिम्मेवारी। a थर्ड सेकंड टर्म ar स्क्वायर, ar स्क्वायर। इजी क्वेश्चन, टफ, बढ़िया। काउंट करते कितने रह गए, 1 2 3 4 5। अरे मजा आता है ना बाबा काउंट करने से, कितने रह गए, चलो आओ करें। A GP consists of even number of terms। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, रीड करो पहले आप। आओ रीड करो। A GP consists of even number of terms if the sum of all terms is 5 times the terms occupying odd places। कह रहा है जीपी में कुछ इवन नंबर्स का सम हुआ है, a2 a3 a4 से लेकर a2n। बेटा इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 100 टर्म, 50 टर्म, 1000 टर्म, तो 2n टर्म्स का सम है, इवन 2n टर्म्स होती है, is equal to the sum of all terms 5 times the terms occupying odd places। 5 times the terms occupying the odd places, a1 plus a3 plus a5 plus a7 a2n minus 1। कहता है इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सम इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, मतलब पहली तीसरी पांचवी टर्म का सम के। ओके अब देखो, ए को तो ए लिखते हैं, ए आर, 2 को ए आर, ए3 को ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 2n माइनस 1। a1 का तो ए आर स्क्वायर, इसका ए आर 4, a7 का ए आर 6 आई गेस, ए आर 2n माइनस 2। फॉर्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, फॉर्मूला। सब में से इधर से ए कॉमन लो, इधर से ए कॉमन लो, काटो ए, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, आर की पावर 2n माइनस 1। 5 टाइम्स द 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 प्लस आर 6, आर की पावर 2n माइनस 2। हाँ या ना बोलो। अब ये जीपी बन रही है नहीं बन रही, सम ऑफ जीपी बन रही है, लगा फॉर्मूला। क्या होता है, ए कॉमन रेशियो कितनी है आर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 2n, 2n टर्म्स है इधर तो, -1 अपॉन r -1। ये होता है फॉर्मूला, हाँ या ना। ए तो ये तो 5 है, a1 इधर कॉमन रेशियो कितना r4 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब देखो टोटल टर्म्स 2n थी, इसने सिर्फ ऑड टर्म्स लिया, 2n टर्म्स में से ऑड टर्म्स हो गए तो कितनी टर्म्स बची n, 2n टर्म्स है तो n इवन n ऑड, हमने सिर्फ ऑड ली है तो n -1 और नीचे भी r स्क्वायर -1, r2n -1 से r2n -1 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 1 बाय r -1 इज इक्वल टू 5 बाय r स्क्वायर -1 को मैं लिख रहा हूं r -1 r +1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
r-1 कैंसिल आउट, r+1 5, r की वैल्यू आई 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। चलो चलो आगे बढ़ो। चलो जी, इजी, अच्छा क्वेश्चन है। 5, बस ये बता के अच्छा लगता है। a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। प्रूव करो ये ए बी सी डी आर एन जी पी। तो मैं कंसेप्ट कराता हूँ नया, इसका एक लॉन्ग मेथड में मैं शॉर्ट में कराता हूँ, बट बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, देखना क्या। a प्लस बी एक्स इसके इक्वल है a माइनस बी एक्स के, b प्लस सी एक्स इसके इक्वल है b माइनस सी एक्स के। तुम्हें क्यों दिख जाएगा, 2 मिनट दिखा देख लो, क्वेश्चन अच्छा है। और b प्लस सी एक्स इज इक्वल्स टू b माइनस सी एक्स इज इक्वल्स टू c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स। चलो चलो, प्यारा कंसेप्ट, क्यूट क्यूटिक कंसेप्ट। देखो ये दोनों इक्वल है भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं लगा रहा हूँ अप्लाइंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, और दोनों में साथ कर रहा हूँ सी एंड डी बाय अप्लाइंग सी एंड दैट इज कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। कॉम्पोनेंट डिविडेंड होता क्या है, ए बाय बी अगर कहीं होता है इक्वल टू 1/2, सी एंड डी लगाने से हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर पहले डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस करते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करते हैं दोनों साइड, और दोनों साइड क्या करते हैं, माइनस। इसे कहते हैं अप्लाइंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। तो दोनों साइड में सेम चीजें हैं, तो पहले मैं न्यूमरेटर में दोनों को ऐड करूंगा, फिर डिनोमिनेटर में दोनों को माइनस। न्यूमरेटर में दोनों को ऐड करूंगा और डिनोमिनेटर में दोनों को माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं। अब bx से bx काटा 2a बचा, a से a काटा bx प्लस bx 2bx आ गया, 2 से 2 कट गया। cx काटा 2b बचा, b से b काटा 2cx बचा, 2 से 2 कट गया। मेरे पास क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स, एक्स से एक्स भी कट गया, b की वैल्यू रूट ए सी। तुम्हें लग रहा है रूट ए सी ज्योमेट्रिक मीन, तो रूट ए सी इक्वल्स टू बी है, मतलब ए बी सी आर एन जी पी। तुम्हें आसपास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए सी। तो रूट ए सी जब भी आता है तो ये ज्योमेट्रिक मीन लग रहा है, ज्योमेट्रिक मीन लग रहा है, मतलब ए बी सी आर एन जी पी। सेम यहां पर भी सेम का अप्लाइंग कॉमन डिविडेंडो, बी प्लस सी एक्स बी माइनस सी एक्स, b plus cx minus of b minus cx, c plus dx plus c minus dx, c plus dx minus of c minus dx, cx 2b, bb कटा 2cx, dx कटा 2c plus 2dx, 2 बी डी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स, एक्स से एक्स कटा सी की वैल्यू अंडर रूट बी डी। अरे फिर ज्योमेट्रिक मीन लग रहा है, ज्योमेट्रिक मीन लग रहा है, मतलब बी सी डी आर एन जीपी। इधर पर लगा ए बी सी आर एन जीपी, इधर पर लगा बी सी डी आर एन जीपी। अगर ए बी सी जीपी में, बी सी डी जीपी में, तो वी कैन से दैट ए बी सी डी आर एन जीपी यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या क्लियर है? 1 घंटा 2-3 मिनट हो गया मेरे पास, वीडियो लंबी हो गई है, बट क्वेश्चन सारे कंप्लीट है, 4 तो रह गए हैं। आओ, ओहो ये बड़ा बड़ा लास्ट में करेंगे, बहुत लंबा है। चलो क्वेश्चन करो। चलो 1 2, ये तो हो गया 2, अरे 3 ही रह गए, ऐसे कैसे हो गया, ये कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ है जी। बस 3 क्वेश्चन रह गए, उसी में रो रहे हैं हम। तुम, हम क्या। चलो आओ क्वेश्चन देखो। a n plus b n, b n plus c n, and c n plus d n are in GP if a b c d are in GP. सेम इजी क्वेश्चन। ए बी सी डी जीपी में है तो ए फर्स्ट टर्म है, बी सेकेंड टर्म, सी थर्ड टर्म और डी फोर्थ टर्म। जीपी में तो यही होगा। अब बोला है कि प्रूव कर ए एन प्लस बी एन इज इक्वल्स टू ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन और सी एन प्लस डी एन जीपी में। अगर ये 3 टर्म्स जीपी में है तो बी एन प्लस सी एन डिवाइड बाय ए एन प्लस बी एन शुड बी इक्वल्स टू सी एन प्लस डी एन डिवाइड बाय बी एन प्लस सी एन। अगर तुम जीपी में हो तो तुम्हारा कॉम्बिनेशन सेम होने वाला है, क्या दिक्कत की बात है। बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर की पावर एन,
ए का ए, बी की वैल्यू ए आर की पावर एन, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर की पावर एन, डी की वैल्यू ए आर क्यूब की पावर एन, बी की वैल्यू ए आर की पावर एन, और सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर की पावर एन। अगर तू जीपी में है तो तेरी तीनों टर्म का कॉमन रेशियो क्या होने वाला है? सेम। बोलो सारे हाँ या ना। चलो, ए एन आर एन प्लस ए एन आर टू एन, ए एन प्लस ए एन आर एन, ए एन आर टू एन प्लस ए एन आर थ्री एन, ए एन आर एन प्लस ए एन आर टू एन। बोलो सारे हाँ या ना। इधर से कॉमन क्या आ रहा है? ए एन आर एन। अगर यहां से ए एन आर एन कॉमन आ रहा है तो वन ए एन बाहर, आर टू एन से अगर मैं आर एन लूंगा तो मेरे पास बचेगा आर एन। क्या बचेगा? आर एन। बेस सेम पावर ऐड। इधर से कॉमन ले रहा हूं ए एन, तो क्या बचा? वन प्लस आर एन। इधर से क्या कॉमन लूं? इसको यहां लिख रहा हूं, ए एन आर टू एन कॉमन ले रहा हूं, वन प्लस आर एन। इधर से क्या कॉमन लूं? ए एन आर एन, वन प्लस आर एन बचेगा। कट 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 कट, ए एन से ए एन, ए एन से ए एन, आर टू एन बाई आर एन, बेस सेम पावर से टू एन माइनस वन एन, आर एन बाई आर एन। अरे कट गया, ये तो वन कैसे आ गया? कुछ गड़बड़ हो गया भैया, गड़बड़ ढूंढो दया। हाँ 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 हाँ, अच्छा यहाँ तो सिर्फ आर एन ही बचा ना, नीचे कटा ही नहीं। आई एन ए एन आर एन, सही आ गया, सेम सेम सेम, दोनों चीजें सेम है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ आर एन ही है, यहाँ पर टू एन बाई आर एन था। देख लो, झूठ नहीं बोला, नो लाए लो लाए। दो क्वेश्चन इजी, अच्छे क्वेश्चन है। घर जाके दोबारा एक बार, घर जाके क्या घर पे ही हो, प्रैक्टिस करो दोबारा। लास्ट टू क्वेश्चंस पहले करेंगे ये वाला, फिर एक लास्ट, लिख लो। चलो, बड़ा अच्छा कुछ क्वेश्चन है, दोनों दोनों अच्छे क्वेश्चन है। फर्स्ट है, ठीक है, इफ ए बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके रूट्स ए बी है, तो मतलब सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए तो 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी बाय ए तो पी, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू, इसके रूट सी डी है, मतलब सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, याद रखना 12, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी बाय ए तो क्यू। वेयर ए बी सी डी इन द फॉर्म ऑफ अ जीपी, ए बी सी डी जीपी में है, तो ए बी ए आर, सी ए आर स्क्वायर और डी ए आर क्यूब। जीपी में तूने बोला, तो कहता है क्यू प्लस पी, पी माइनस क्यू इसके इक्वल आएगा 17/15। देखो, ए प्लस बी 3 है, ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू ए आर, और ए इंटू ए आर किसके इक्वल है? पी। हाँ है ना। सी प्लस डी 12 है, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 12, और ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब का मल्टीपल इक्वल्स टू क्यू। बताता हूं, देखो ध्यान से, करेंगे, आए है तो करके जाएंगे। ए प्लस ए आर 12 है, ए कॉमन, 1 प्लस आर इक्वल्स टू 3, और ए स्क्वायर आर पी के इक्वल, कोई दिक्कत? ए आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 12, और ए स्क्वायर आर 5 इक्वल्स टू क्यू, कोई दिक्कत? 1 प्लस आर की वैल्यू 3 बाय, 1 प्लस आर की वैल्यू 12 बाय ए स्क्वायर, दोनों 1 प्लस आर है, इक्वेट कर रहा हूं, 3 बाय ए इक्वल्स टू 12 बाय ए स्क्वायर, ए से ए कटा, ए की वैल्यू कितनी आ रही है? ए इज इक्वल्स टू 12 बाय 3, 4। हाँ सिंपल, ए 4, आर निकालना है, कहीं भी डाल दूंगा, 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 3 बाय ए कितना है? 4, ए 4 ही है ना भाई, 12 बाय 3 4, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, 3 बाय ए, हाँ 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 हाँ, 1 प्लस आर 3 बाय ए, 12 बाय ए, ये बन जाएगा ये 4, ए 4 आया, ए 4 मैं यहाँ डालूंगा,
तो एक वैल्यू आर की वैल्यू 1/4, 3/4 -1, आर की वैल्यू तो -1/4 है। नहीं जी, कुछ तो दया गड़बड़ पकड़ो। दया जी 1 + r इज इक्वल टू 12/a²। a² कितना, 4 का स्क्वायर 16। ये भी काटोगे 4 के टेबल से तो 3/4 ही बचेगा। तो r की वैल्यू 3/4 -1, हाँ सेम आ रही है। 3/4 -1 कितना होता है, 3/4 -1 -1/4। देखते हैं आता नहीं आता, हम तो करेंगे ट्राई। चले स्टार्ट करें जी। 1/4 a² r p के इक्वल है, p/q निकालना है। 2 मिनट बच्चों, इसमें 2 वैल्यूज आनी चाहिए हमारे पास, हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ 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 हाँ, चलो 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 एक बार देखते हैं, आता नहीं आता फिर देखते हैं। a² r इक्वल टू p, a² कितना है 16, r कितना है -1/4 इक्वल टू p, तो p की वैल्यू आ रही है मेरे पास -4। a² r5, a कितना है 4, 4 का स्क्वायर r5 -4/5 इक्वल टू q, तो मेरे पास कितना आ रहा है, ये r की पावर 5 की है तो 1/4 की पावर 3 नेगेटिव में q, 4q कितना आता है 4 64 आ रहा है। आंसर दिख तो नहीं रहा आता हुआ, चलो ठीक है। ये आ रहा है q, तो मुझे p + q कितना है, नहीं यार कुछ गड़बड़ है। आओ देखते हैं देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, शांति ओम शांति। चलो 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 चलो, हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। 2 मिनट ढूंढते हैं बच्चों, अभी मिल जाएगी। x² - 3x + p = 0 है। x² - 3x + सम ऑफ 0 -b/3 a b p के इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। a + ar 3 के इक्वल है, a कॉमन 1 + r 3 बढ़िया, a × ar p a² r p बढ़िया। x² - 12x + q c + d 12 के इक्वल है, सी डी मेरा q आ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ प्रोडक्ट ar थर्ड टर्म ar² ar³ 12 ar² कॉमन 1 + r 12। ओके शायद मिल गया, 2 मिनट 2 मिनट। इधर a² r5 = q, 1 + r की वैल्यू 3/a, 1 + r की वैल्यू 12/ar²। सॉरी गलती देखो कितनी ब्लंडर कर दी थी। अच्छा हो बच, समझदार हूँ मैं तुम्हारा थोड़ा, तुम भी देख लिया करो। 12/a², तो a से a क्या कर दिया कट, 3 1 से ये 4, तो r² 4, r की वैल्यू +-2, +-2 दो ना, पहले +2 ले रहा हूं। केस 1 r2, r कितना आ रहा है 2, यहां डाल दो। 1 + 2 = 3/a, 3 = 3/a, 3 से 3 कटा a1, r2 आ रहा है a1 आ रहा है, डालो p और q निकाले। r2 4, r2 समय 2 मिनट, a कितना a1, r2 तो p आ रहा है 2, a कितना है 1, r5, r2 के 5 q, तो q आ रहा है 32, q 32 p5 p2। सम मुझे प्रूफ क्या करना है, p + q / p - q। 32 + 2 34, 32 - 2 30, आंसर 17/15। केस 2 लूं, क्यों लूं बे, पहले में आ गया। बच्चों मैंने गलती से यहाँ पर क्या कर दिया था, एक कुछ और लिख दिया था, तो मेरा r +-2 आया, r को 2 लिया, यहाँ डाला, a निकाला, बस p की जगह पे a और r की वैल्यू, q के लिए a और r की वैल्यू, pq आया, डाल के देखा, आई गॉट माय आंसर। चलो करे, कितने बहुत सारे क्वेश्चन आ गए ना, एक क्वेश्चन रह गया पर वो भी हाथी है, देखे। चलो आओ लास्ट क्वेश्चन है फिर चल। S be the sum, S be the sum, सम का फॉर्मूला लिख लेता हूं। P be the product, प्रोडक्ट याद है ना, किया था a × ar × ar², arn-1, a को n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करोगे a की पावर n, यस और नो। r की पावर 1 2 3 4 बेस सेम पावर ऐड, ap बनता है, बताया था नहीं बताया था, यस और नो। an का an, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, ap बन रहा है। ap का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स n - 1, क्यों, फिर बता देता हूं, यहां से लेकर यहां तक n टर्म है,
पर जब आर की बात करूं तो एक टर्म के बात कर रहा हूं, टोटल टर्म्स एन है, आर यहां से काउंटिंग स्टार्ट हुई है इसलिए n-1। तो P का फॉर्मूला ARn(n)-1/2 ऐसा आ गया, P आ गया। इसमें गड़बड़ है R की। R इज द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी का सम, मतलब 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर टिल 1/ar की पावर n-1, ये है R। करे अब R निकालना पे कुछ प्रूव करना, करते हैं। पहले R में से 1/a कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1/r प्लस 1/r स्क्वायर टिल 1/r की पावर n-1। बोलो हाँ या ना, बोलना पड़ेगा हाँ। चलो R का R, 1/a का 1/a, जीपी बन रही है। सम ऑफ जी का फॉर्मूला a इंटू आर, आर कितना है, कॉमन रेशियो 1/r, 1/r/1, नंबर ऑफ टर्म्स n-1 अपॉन r-1, हाँ या ना। दिस कैन बी r इज इक्वल टू 1/a 1/rn-1 अपॉन 1/r-1। कोई दिक्कत? बच्चों एक छोटा सा काम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। r का r, 1/a का 1/a, रेसिप्रोकल ले रहा हूं, 1 माइनस rn/rn 1 माइनस r/r, एलसीएम रेसिप्रोकल एलसीएम ले रहा हूं। तो 1/a का 1/a मेरे पास आ रहा है 1 माइनस rn इंटू r डिवाइड बाय 1 माइनस r इंटू r की पावर n। ये आ रही है वैल्यू r की, ये वैल्यू है p की, ये वैल्यू है s की। अब इन तीनों से कुछ प्रूव करना है, वो है मेरा टास्क। आओ करे टास्क को कंप्लीट। बच्चों देख लो यहां से कैसे कोई चीज आई, कुछ भी है लाउड लिखो, लिखूंगा रिप्लाई करूंगा। p स्क्वायर आर एन इज इक्वल टू एस एन, पी स्क्वायर, पी ये रस का स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर ए टू एन, आर एन n-1, नीचे का 2 पावर, देखो p का स्क्वायर, p ये था, इसका स्क्वायर करूंगा, पावर मल्टीप्लाई n का स्क्वायर 2n, n-1 2 की पावर 2 है तो 2 पावर मल्टीप्लाई होती है पावर्स, r की पावर n, ये पूरा r है, इसकी पावर n तो 1/an 1 माइनस आर एन की पावर n, आर एन 1 माइनस r की पावर n और आर एन इन की पावर n, इसकी पावर n है। बच्चों देखो इसकी पावर n, ये r है, इसकी पावर n। अबे उल्लू, अगर मुझे इसकी पावर n करनी है, इसकी पावर करनी है, तो सबकी पहले 1/a की पावर n, 1 माइनस आर एन की पावर n, r की पावर n, 1 माइनस r की पावर n और आर एन की पावर n, आर एन की पावर n इक्वल होना चाहिए किसके, s की पावर n। s वो रहा, s की पावर n, सबसे पहले a है, पावर में n, a n, आर एन -1 की पावर n और नीचे में r-1 की पावर n। स्टार्ट कर दूं, आओ a2n, अब मैं कलर यूज करूंगा डिफरेंट डिफरेंट, थोड़ा समझने की कोशिश करना। a2n और an बेस सेम, पावर है 2n -1, 2n -n an, rnn-1 1 माइनस आर एन की पावर n, 1 माइनस r की पावर n, आर एन बेस सेम, पावर क्या होती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, आर एन स्क्वायर, ए एन मल्टीप्लाई करूंगा तो एन स्क्वायर माइनस एन, 1 माइनस आर एन की पावर n अपॉन 1 माइनस आर की पावर n। बच्चों बेस सेम, डिवाइड है, बेस सेम में पावर्स मल्टीप्लाई होती है डिवाइड में, तो 1/r(n स्क्वायर माइनस n, an का an 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर की पावर n, दोनों की पावर n थी, बाहर ले ली, a की पावर n, दोनों से -1 कॉमन ले रहा हूं, काट रहा हूं, rn-1 r-1, इधर से -1 कॉमन लिया, इधर से -1 कॉमन लिया, काट दिया, n सेम आया नहीं आया, an rn-1 की पावर n, r-1 की, इधर n अलग अलग है, मैंने होल पावर कर दी, यस और नो। परफेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन है,
आने के चांस कम, बट आएगा तो 5 नंबर से कम नहीं आएगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार देखो, नहीं आता कमेंट करो, बताऊंगा जरूर करना है। एंड दैट्स इट बच्चों, ये रहा आपका पूरा आपका चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके अलावा कुछ नहीं। ये कर लिया तो समझो सीक्वेंस सीरीज एनसीईआरटी डन है। सीक्वेंस सीरीज आपके एनसीईआरटी से ही हिट होगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ऑल द बेस्ट, मिसलेनियस सब कुछ डन है इसके अंदर। ऑल द बेस्ट, देखना जरूर, और प्लीज टेलीग्राम को फॉलो कर लो, इसमें अभी वीडियोस आएगी। थैंक यू।